हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना रवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम एंजियोस्पर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंजियोस्पर्म मींस फ्लावरिंग प्लांट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जिम्नोस्पर्म के ऊपर डिस्कस किया था। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनमें कि नेकेड से सीड की फॉर्मेशन होती है। और इसके साथ साथ जिम्नोस्पर्म की हमने जब डिस्कस करा था तो जिम्नोस्पर्म को हमने कैटेगराइज करा था कि कुछ जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, स्मॉल ट्री होते हैं, कुछ लार्ज ट्री होते हैं। सिकोया का एग्जांपल हमने जिम्नोस्पर्म के अंदर पढ़ा था। जिम्नोस्पर्म में वेस्कुलर बंडल मौजूद होते हैं, लेकिन वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर टिश्यू मौजूद नहीं होते। और इसके साथ साथ जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स नहीं होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते हैं। तो ये हमने लाइफ साइकिल में जिम्नोस्पर्म के ऊपर डिस्कस नहीं किया था। आज के लेक्चर में हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। एंजियोस्पर्म मीन्स वो प्लांट्स जिसमें कि फ्लावर होते हैं, या फ्लावरिंग या फ्लावर बियरिंग प्लांट को हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म उन प्लांट्स को कहते हैं जिसमें कि क्या होता है, जिसमें कि कवर्ड सीड होते हैं। अब हमने जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं पढ़ा है, नेकेड सीड होते हैं। और एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड होते हैं फ्रूट के अंदर, उनको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के ऊपर पहले डिस्कस करेंगे। एंजियोस्पर्मिक जो हमारे पास प्लांट है, सीड कवर्ड बाय फ्रूट, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि फ्रूट के अंदर किसका डेवलपमेंट होता है, फ्रूट के अंदर सीड का डेवलपमेंट होता है। तो सीड किसके अंदर कवर्ड होते हैं, फ्रूट के अंदर कवर्ड होते हैं। तो सीड कवर्ड बाय फ्रूट, फ्रूट के द्वारा सीड क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। तो ये इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। क्या इनका हैबिटेट होता है, ये हम पढ़ेंगे। हैबिटेट में फर्स्ट पढ़ेंगे हम इसका कि डेसिडियस और एवरग्रीन होते हैं। एंजियोस्पर्मिक कुछ प्लांट डेसिडियस होते हैं। डेसिडियस मीन्स वो प्लांट जो सीजनेबल अपनी लीव्स को शेड करती हैं, मीन्स अपनी पत्तियों को गिराती हैं। उनकी पत्तियां पूरे साल भर में एक बार गिरती हैं और फिर नई पत्तियां आती हैं, उनको हम डेसिडियस प्लांट्स कहते हैं। ये सीजनेबल कंडीशन में होता है, ठीक है। तो और एवरग्रीन मीन्स कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं हमारे पास एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के जो सदाबहार या हमेशा हरे भरे रहते हैं। नेक्स्ट, कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हमारे पास एनुअल होते हैं, ठीक है, कुछ बाइन्यूअल होते हैं और कुछ पेरिनियल्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास पूरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट इस तरीके से एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल्स होते हैं। उसके साथ साथ कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हमारे पास अगर एनुअल होगा तो हर्ब एंड सर्ब हो सकते हैं, और अगर पेरिनियल होंगे या बाइनियल होंगे तो उनमें ट्री भी आपके पास आ सकते, शर्ब आएंगे। और जो पेरिनियल्स होंगे तो उसमें ट्री आपके पास एग्जांपल्स आते हैं। तो ये तो था इनका हैबिटेट के एंजियोस्पर्मिक प्लांट किस तरीके से रहते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो इनका सीड कवर्ड होते हैं, इनमें फ्रूट के अंदर सीड कवर्ड होते हैं या कवर्ड सीड होते हैं। इनमें फ्रूट के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, सीड की फॉर्मेशन होती है। अब हम सीड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सीड, फ्रूट के अंदर किसका डेवलपमेंट हो रहा है, सीड का डेवलपमेंट होता है। सीड फ्रूट के अंदर ही मैच्योर होते हैं और उन्हीं सीड से हम न्यू प्लांट की जर्मिनेशन कराते हैं। तो फ्रूट के अंदर प्रोटेक्टिव फ्रूट क्या होता है इनका, प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो फ्रूट किसको प्रोटेक्ट करके रखता है, फ्रूट सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो सीड का प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रूट है। फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड है, तो वो सीड का प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो फ्रूट प्रोवाइड कर रहा है। तो प्रोटेक्शन इन नेचर, प्रोटेक्ट सीड, कौन सीड को प्रोटेक्ट कर रहा है, फ्रूट सीड को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब हम फ्लावर के बाद फ्लावर की डिस्कस करेंगे। तो ये सारे फ्लावरिंग, एंजियोस्पर्मिक मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। अब इसमें फ्लावर्स हमने जिम्नोस्पर्म में याद कीजिएगा, जिम्नोस्पर्म में हमने स्पोरोफिल्स पढ़ा था। लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफिल्स की फॉर्मेशन करता है जो कोन शेप में होता है। अब यहाँ पर हम क्या करें, स्पोरोफिल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ फ्लावर। अब वहाँ पे हमने फ्लावर का जिक्र नहीं करा था। लीफ लाइक स्ट्रक्चर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म स्पोरोफिल। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि स्पोरोफिल की फॉर्मेशन कैसे होती है। स्पोरोफिल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ फ्लावर की फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें फ्लावर भी बन गए
अब हमने फ्रूट के बारे में भी पढ़ा, सीड के बारे में भी पढ़ा, लेकिन फ्लावर तो उसमें है, लेकिन पॉलिनेशन कैसे हो रहा है अब हम वो इसमें जिक्र करेंगे। पॉलिनेशन के लिए क्या पॉलिनेशन नहीं होगा तो नए प्लांट की फॉर्मेशन कैसे होगी, कैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो पॉलिनेशन के लिए इसमें कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट की हमें आवश्यकता होगी। तो एंजियोस्पर्मिक मीन्स हायर प्लांट्स है, वेल डेवलप्ड है, फ्लावरिंग प्लांट है। तो फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर इंसेक्ट, आप कलरफुल प्लांट होंगे तो इंसेक्ट, कलरफुल प्लांट इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। तो ये पॉलिनेशन का एक मीडियम है। तो पॉलिनेशन विंड की मदद से होगा। बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही हैं तो पॉलन ग्रेन्स इधर उधर चले जाएंगे, तो मेल एंड फीमेल गैमेट में फ्यूज़न हो जाएगा। तो फ्यूज़न हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। बाय वाटर, जो एक्वेटिक्स प्लांट होते हैं उनमें वाटर में ही क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। कुछ हमारे पास ट्री लाइक पानी में गिर जाते हैं उनके पॉलन ग्रेन्स, तब भी पॉलिनेशन हो सकता है। अब नेक्स्ट है आपके पास एनिमल्स। कुछ एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स लाइक इंसेक्ट, आप एग्जांपल मानिएगा इसका। तो एनिमल्स के जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनके पैरों की मदद से भी क्या हो सकता है, पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट की मदद से क्या होता है, इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठता है, उनकी मदद से भी क्या होता है, फ्लावर में पॉलिनेशंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट है आपके पास, ये हमने फ्लावर के ऊपर डिस्कस करा। पॉलिनेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया कि पॉलिनेशन के लिए क्या पॉलिनेटिंग एजेंट है और इनमें पॉलिनेशन कैसे होता है। नेक्स्ट है इसमें वेस्कुलर टिश्यू। अब वेस्कुलर टिश्यू में हम क्या पढ़ते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम की बात करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम को भी हम कैटेगराइज कर देते हैं, सीप ट्यूब्स, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ट्रैकिड्स, ये सारी बातें हम पढ़ते हैं। लेकिन इसमें वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू पाई जाता है कंपैरिजन देन जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कॉटोलिडियंस पाए जाते हैं। तो कॉटोलिडियंस को भी हमने 2 क्लास में डिवाइड कर दिया। तो इसमें 2 तरीके से कॉटोलिडियंस पाए जाते हैं, मोनोकॉटोलिडियंस एंड डाइकॉटोलिडियंस। मोनोकॉटोलिडियंस मीन्स सिंगल कॉटोलिडियंस पाए जाते हैं। अब कॉटोलिडियंस को हम लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो कॉटोलिडियंस जिसमें कि केवल एक सिंगल कॉटोलीड पाया जाता है, कॉटोलिडियन पाई जाता है, उसको मोनोकॉटोलिडियंस कहते हैं। डाई मीन्स 2, मोनोकॉटोलिडियंस मीन्स केवल एक सिंगल कॉटोलिडियंस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको मोनोकॉटोलिडियंस का। जितने भी हमारे पास जो वीट है, राइस है, मीज है, तो इनमें मोनोकॉटोलिडियंस पाई जाता है। डाइकॉटोलिडियंस में 2 कॉटोलिडियंस, ठीक है, 2 अलग अलग कॉट पाए जाते हैं, कॉटोलिडियंस पाई जाते हैं, उनको हम डाइकॉटोलिडियंस कहते हैं। डाई मीन्स 2, तो डाइकॉटोलिडियंस आपके पास पीस, मैंगो, ग्राम, मटर में पाई जाता है, चना में पाई जाता है, ठीक है, और मैंगो में पाई जाता है। तो इन सब में आपके पास जितने भी दालें हैं आपके पास मोस्टली डाइकॉटोलिडियंस होते हैं ये, तो डाइकॉटोलिडियंस पाए जाते हैं। तो कॉटोलिडियंस क्या पार्ट है, कॉटोलिडियंस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का एक पार्ट है जो कि उसको क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब कॉटोलिडियंस, अब मोनोकॉटोलिडियंस और डाइकॉटोलिडियंस में और डिटेल पढ़े तो हम उनको कैसे पहचानते हैं कि ये प्लांट, हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स या सीड दे दिया जाए तो हमें पहचानना है उनको, या प्लांट्स भी दे दिया जाए, सीड भी दे दिया जाए, तो हम कैसे पहचानेंगे कि मोनोकॉटोलिडियंस है या डाइकॉटोलिडियंस। जब हमने कहा कि उनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है तो क्या है वो, मोनोकॉटोलिडियंस, ठीक है, सिंगल। तो मोनोकॉटोलिडियंस में एक ही कोट होता है तो उसको मोनोकॉटोलिडियंस कहते हैं। मेज, कोकोनट, वीट, ठीक है, राइस इसका एग्जांपल है। डाइकॉटोलिडियंस में 2 कॉटोलिड्स होते हैं, पीस, मैंगो, जितने भी हमारे पास दालें होती हैं मोस्टली डाइकॉटोलिडियंस होती है। दूसरा, उनकी लीव्स को देख करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मोनोकॉटोलिडियंस है या डाइकॉटोलिडियंस है। लीफ में क्या होता है, ये किस इस तरीके से लीफ का पैटर्न्स होता है, तब हम आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा, लीफ में वेरिएशन पाई जाता है। वेरिएशन तो 2 तरीके से इनमें मोस्टली वेरिएशन होता है। फर्स्ट इज रेटिकुलेट, सेकंड इज पैरेलल। जिसमें रेटिकुलेट वेरिएशन पाई जाता है वो डाइकॉटोलिडियंस में होता है। रेटिकुलेटेड, ये
ये क्या होती है, किसी भी लीफ में इस तरीके से ये लीफ में सेंटर में वेन होती है और इसमें ये जाल की तरह इस तरीके से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से जो वेनेशन होगा वो हमारे पास डाइकोटिलीडन्स में होती है। मोनोकोटिलीडन्स में हमने ये लीफ बनाई और लीफ में इस तरीके से जो पैरेलल जो वेरिएशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये पैरेलल वेरिएशन हमारे पास किस में होता है, ये मोनोकोटिलीडन्स में। आपने बनाना की लीव्स देखिए, इसमें पैरेलल वेरिएशन होता है, ये हमारे पास मोनोकोटिलीडन्स में होता है। आपने हिबिस्कस की लीफ देखिएगा, आप जैक फ्रूट की लीव्स देखिएगा, इसमें डाइकोटिलीडन्स के ये आप हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब हम पढ़ते हैं, जब हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट पढ़ते हैं तो हम उनकी फ्लावर की स्टडी करेंगे। इसकी लाइफ साइकिल को हम एंजियोस्पर्म के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट, एक फ्लावर की डिटेल स्टडी हमें करनी आनी चाहिए। तो फ्लावर में सबसे पहले हम फ्लावर की अगर डिटेल स्टडी करेंगे तो फ्लावर के हम पार्ट्स देखते हैं, क्या क्या पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या क्या होते हैं। फ्लावर्स में क्या होते हैं, थैलेमस, ठीक है। थैलेमस क्या होता है, फ्लावर का वो पार्ट होता है थैलेमस जिसमें कि फ्लावर के सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अटैच्ड होते हैं, उसको हम थैलेमस कहते हैं। थैलेमस फ्लावर का ये वाला पार्ट क्या है, थैलेमस। थैलेमस फ्लावर का वो पार्ट है जिसमें कि फ्लावर के सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके साथ अटैच्ड होते हैं। थैलेमस के साथ साथ ये क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं जिनको कि हम कैलिक्स कहते हैं। सेपल्स के बाद ये कलरफुल पेटल्स होते हैं, ठीक है, जिनको कि हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। कलरफुल होते हैं यही पेटल्स, अलग अलग फ्लावर में बहुत सारे फ्लावर कलरफुल होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं फ्लावर में, तो यही पेटल्स इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम आगे ये पिस्टिल है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, पिस्टिल है, और ये वाला पार्ट क्या है, गाइनोशियम। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टिग्मा में ये क्या है हमारे पास, देखिएगा ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है, ये गाइनोशियम ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट पिस्टिल है जो कि कार्पल है, ठीक है। ये एंड्रोशियम है और ये गाइनोशियम है। तो यहाँ से क्या रिलीज होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, और ये पॉलन ग्रेन धीरे धीरे करके इस स्टिग्मा में आकर के स्टिक हो जाते हैं। ये डायग्राम देखिएगा, पॉलन ग्रेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्टिग्मा, यहाँ पर ओवरी इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोशियम कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज अ गाइनोशियम, ये ओवरी है, और ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तब एंथर से अब देखिएगा ये क्या है, हमारे पास एंथर है, ठीक है, एंथर, और ये एंथर का फिलामेंट है। एंथर में 2 लोब देख रहे हो आप, 1 लोब और 2 लोब। एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, मीन्स इसमें थीका प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इन लोब के अंदर क्या होते हैं, इस तरीके से अगर हम और डिटेल डायग्राम बनाएं तो ये इसका क्या होता है, यहाँ पर इसमें बाइलोब्ड होते हैं, इस तरीके से इसमें ये पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं, और यही पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर स्टिग्मा में, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा में आकर के स्टिक हो जाते हैं, और स्टिग्मा में म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, जिसमें से आकर के पॉलन ग्रेन्स इसमें आकर के, यहाँ आकर के पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, और चिपक के धीरे धीरे करके ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब इसे न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, धीरे धीरे करके इसकी ग्रोथ होती है, और ग्रोथ इसमें इस तरीके से होती है, ये पॉलन ग्रेन का साइज क्या होता है, धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है, और ये ओव्यूल के साथ, यहाँ पर ओवरी है, ये ओव्यूल के साथ फ्यूज़ हो जाता है, यहाँ पर एग है, यहाँ पे डायग्राम देखिएगा, ये क्या है हमारे पास पॉलन ट्यूब बनाती है, और धीरे धीरे करके इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पर ये एग के साथ फर्टिलाइज हो जाती है, ठीक है। ये स्टाइल स्टिग्मा एंड इसको क्या कहेंगे हम, ये क्या होते हैं, ओवरी। दिस इज पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है, स्टाइल स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन आए, धीरे धीरे करके इनमें साइज में इनलार्जमेंट हुआ, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और धीरे धीरे करके ये ओवरी में जाकर के फ्यूज़ हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन भी
और एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार हम दोबारा से पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सीड कवर्ड होते हैं फ्रूट के अंदर, फ्रूट प्रोटेक्ट करके रखता है सीड को। एंजियोस्पर्मिक प्लांट एनुअल, बाइनुअल एंड पेरिनुअल्स होते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ट्री, हर्ब्स सब सारे आते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर होते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर्स में स्पोरोफिल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ फ्लावर, ये हम पढ़ रहे हैं। पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट विंड, वाटर एंड एनिमल्स की मदद से। वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू होते हैं इसमें, और इसके साथ साथ कॉटलीडियंस होते हैं, मोनोकॉटलीडियंस एंड डाइकॉटलीडियंस। कैसे हमने फिर उनके लीव्स के अकॉर्डिंग उनको पहचाना, रेटिकुलेट एंड पैरेलल इसमें वेरिएशन होता है। फिर हमने फ्लावर के डायग्राम को पढ़ा कि फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, किस तरीके से इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डबल फर्टिलाइजेशन लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।